हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टंग, जो कि एनाटॉमी हेड एंड नेक वॉल्यूम से है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो इसका जो टंग है उसकी हम पहले डिटेलिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो टंग है वो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये कहाँ सिचुएटेड होती है, फ्लोर ऑफ माउथ में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है टेस्ट के लिए, स्पीच के लिए, च्युइंग के लिए मतलब चबाना, और डिग्लूशन के लिए मतलब सॉलो करना या गुटकना। ठीक है, इसके हम कुछ फीचर्स देखते हैं। तो पहले हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। जो टंग है उसको ओवरऑल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला रूट, दूसरा टिप और तीसरा बॉडी। तो जो ये बॉडी है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला अपर और डॉर्सम सरफेस में, दूसरा इन्फीरियर सरफेस में। हम आगे बढ़ते हैं तब हम इसका डायग्राम देखते हैं। डॉर्सम सरफेस देख रहे हैं। तो ये जो टंग है इसको जो बीच से मीडियन से डिवाइड करती है, इसका क्या नाम है, मीडियन फुरो। ठीक है, और जो आपको ये वी शेप में दिख रही होगी इसका नाम है सल्कस टर्मिनलिस। और ये जो दिख रहे हैं ये लाइनिंग टाइप में, ये फोलिएट पेपिला है। ओवरऑल हमारे टंग में 4 टाइप के पेपिला पाए जाते हैं, मैं यहीं आपको बता दूंगी। पहला हो गया फोलिएट, ठीक है, और क्लियर करके दिखा दे रही। पहला ये जो लाइनिंग टाइप की आपको दिख रही होंगी दोनों साइड, ये हो गया फोलिएट पेपिला। दूसरे जो बड़े बड़े से गोले दिख रहे होंगे आपको, ये क्या है, सर्कम वेलिएट पेपिला है। तीसरे जो आपको टंग के जो बीच में दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, ये हैं पिलीफॉर्म पेपिला। और चौथे हैं जो टंग के स्टार्टिंग में ही छोटे छोटे से होते हैं, उनका नाम है फंगीफॉर्म पेपिला। ठीक है, और जो आपको ये दिख रहे होंगे ये जो सर्कल्स टर्मिनल्स है उसके पीछे ये क्या है, लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं। और ये साइड दोनों साइड आपको ये जो प्लेट दिख रही होंगी ये क्या है, पैराटाइन टॉन्सिल्स हैं। और ये जो आपको गोलाकार में से दिख रहा होगा, गोल गोल दिख रहा होगा, ये क्या है, लेटरल फोल्ड है। और ये जो आपको दिख रही होगी ये क्या है, एपिग्लॉटिस है। ये अंदर जो ट्रांसवर्स टाइप की लाइन दिख रही है वो क्या है, ग्लोसो एपिग्लॉटिक वेलिक्यूला है। और ये जो सल्कस टर्मिनस है उसके सेंटर में एक फोरामेन होगा, उसका क्या नाम होगा, फोरामेन सीकम। ये जो आपको दिख रही होगी एक फोल्ड दिख रहा होगा, ये क्या है, प्लेटोग्लॉसल फोल्ड है। ठीक है, ये दोनों साइड प्लेटोग्लॉसल फोल्ड देखने को मिल जाएंगे हमें। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। तो हम आगे चलते हैं। फिर एक ये डायग्राम है, हम इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो ये डायग्राम में जो आपको सेंटर में ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही होगी ये क्या है, फेरेन्यूलम लिंगुला है। ये ऊपर की तरफ आपको ये जो दिख रहा होगा ये पैलेट बोन है। ये जो आपको ऐसे ये दिख रही होंगी ये पूरा पिंक कलर में इसी टाइप की, ये क्या है, पिलाई का फेरेन्यूलम है। और ये जो डायग्राम है ये इस तरीके का, ये क्या है, सबलिंगुअल फोल्ड है। और इधर सेंटर में ये इधर ये क्या है, सबलिंगुअल पेपिला है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम कवर हुआ। तो आगे हम और ये जो हमने भी फीचर्स देख रहे हैं एक्सटर्नल फीचर्स, उनको और हम डिटेलिंग में देख लेते हैं। तो पहला क्या है, रूट। तो रूट की पहले हम अटैचमेंट देखते हैं कि ये ऊपर साइड किससे अटैच रहता है और नीचे साइड किससे अटैच रहता है। तो जो अब में है ये स्टेलॉइड प्रोसेस से और सॉफ्ट पैलेट से अटैच रहेगा, और नीचे की तरफ हायोइड बोन से अटैच रहेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, टिप है। जब हम टिप देखेंगे तो टिप क्या है, ये एंटीरियर फ्री एंड रहती है और ये कहाँ लाई करती है, बिहाइंड अपर इंसीजर टीथ में। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट क्या है, बॉडी है। डॉर्सम में बॉडी बात एक ही होती है। ठीक है, तो कैसी रहती है, कॉन्वेक्स रहती है इन ऑल डायरेक्शंस में। जो हमारी टंग है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ओरल पार्ट, ठीक है, तो ओरल पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्लोर ऑफ माउथ भी बोलते हैं। और ये एंटीरियर 2/3 होती है। ये जो ओरल वाला पार्ट होता है ये फ्री मार्जिन होता है। ठीक है, और ये किसके कांटेक्ट में रहता है, गम्स के और टीथ के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, इसका जो सुपीरियर सरफेस है वो पेपिला से कवर्ड होता है, और जो इन्फीरियर सरफेस है वो स्मूथ मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। ठीक है, और ये जो स्मूथ मेम्ब्रेन है ये 2 फोल्ड बनाती है, एक मीडियन में और एक लेटरल में। तो जो मीडियन फोल्ड का नाम है फ्रेन्यूलम है, और जो लेटरल फोल्ड है उसका नाम है पिलिका फेरेन्यूलम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ओरल पार्ट खत्म हुआ टंग का। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, फेरिंजियल पार्ट। फेरिंजियल पार्ट को ही लिम्फोइड पार्ट ऑफ द टंग के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ लाई करती है, बिहाइंड द प्लेटोग्लॉसल आर्च। ठीक है, एंड सल्कस। ये प्लेटोग्लॉसल आर्च एंड सल्कस के पीछे रहता है ये फेरिंजियल वाला पार्ट। और इसके जो पोस्टीरियर सरफेस है इसको कई बार बेस ऑफ द टंग के नाम ही जाना जाता है या फिर बोला जाता है। ठीक है, और इसका एक और पॉइंट है कि इसका ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें कोई पेपिला फाउंड नहीं होते, ओनली लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें कोई पेपिला नहीं पाए जाते। फिर जो टंग है हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए, एक ओरल वाला, दूसरा फेरिंजियल वाला, और तीसरा अब ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। ठीक है, जो टंग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है तो उसका तीसरा पार्ट कौन सा है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है। तो किससे कनेक्ट रहता है, एपिग्लॉटिस से कनेक्ट होगा बाय 3 फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो कि 2 लेटरल में और एक मीडियन में पाया जाएगा। ठीक है, ये जो तीनों फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन बना रही है, और उसका नाम क्या है, ग्लोसो एपिग्लॉटिक फोल्ड है। ठीक है, जो कि 2 लेटरल में रहते हैं और एक मीडियन में रहेगा।
अब हम मसल्स ऑफ द टंग देख लेते हैं कि मसल जो टंग है उसमें कितनी और कैसी कैसी मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो एक मिडिल फाइब्रस सेप्टम होता है वो टंग को दो भागों में राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, कौन डिवाइड करता है? मिडिल फाइबर सेप्टम डिवाइड करता है टंग को दो भागों में। ठीक है, ईच हाफ कंटेन 4 इंट्रेंसिक और 4 एक्सट्रेंसिक मसल्स। ठीक है, तो पहले हम इंट्रेंसिक मसल्स देखते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? अपर पार्ट ऑक्यूपाई करती है टंग का, और ये किससे अटैच रहती है? सबम्यूकस में फाइब्रस लेयर टू द मीडियन फाइब्रस सेप्टम। ये डायग्राम है, ये पूरी अपनी टंग है। तो जो टंग को दो भागों में जो डिवाइड कर रही है इसका क्या नाम है? मीडियन फाइब्रस सेप्टम। ठीक है, ये जो आपको ट्रांसवर्स में एक मसल दिख रही होगी इसका नाम है ट्रांसवर्स मसल। ये दोनों साइड जो आपको ये आगे साइड गोले दो दिख रहे हैं इनका नाम है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। और ये जो ट्रांस ऐसे वर्टिकल में दिख रही हैं ये क्या है? वर्टिकल मसल है। ठीक है, ये जो साइड में आपको ये गोला दिख रहा होगा ये स्टाइलोग्लॉसस मसल है। ये अंदर साइड एक जो गोला दिख रहा है इसको इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। जो आपको ऐसे टंग शेप में एक मसल दिख रही है बड़ी सी, इसका क्या नाम है? जेनियोग्लॉसस। और ये जो लंबी सी आपको दोनों साइड दिख रही होगी इसका नाम है हायोग्लॉसल मसल। ठीक है, और आपको ये जो बोन का दिख रहा होगा ये बोन का पार्ट दोनों साइड ही क्या है? ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन का हमें ग्रेटर कॉर्नर वाला पार्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ये पहली मसल हमारी कौन सी आ रही? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ठीक है, ये कहाँ से अराइज हो रही? फ्रॉम फाइब्रस टिश्यू डीप टू म्यूकस मेम्ब्रेन से अराइज होगी ऑन द डोर्सम ऑफ द टंग, मतलब टंग के पीछे साइड। ठीक है, इसका एक्शन क्या होता है? जो टंग है उसको शॉर्ट करना और डोर्सम कॉन्केव बनाना। मतलब कि जो टंग है वो नॉर्मली इस शेप में रहती है। ठीक है, मतलब इस शेप में रहती है नॉर्मली टंग, तो उसको ऐसे फोल्ड करना, आधा आधा फोल्ड कर देगा, ये टंग को छोटा कर देगा। ठीक, और ये इंसर्ट कहाँ होंगी? ओवरलाइंग म्यूकस मेम्ब्रेन में। ठीक है, ओवरलाइंग म्यूकस मेम्ब्रेन में जाके इंसर्ट हो जाएंगी। हमने पहली मसल कवर कर ली सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। अब हम दूसरी मसल देखेंगे इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? फाइब्रस टिश्यू से बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इंसर्ट कहाँ होगी? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डॉर्सम टंग में, मतलब जो टंग के जो पीछे साइड में ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उधर जाके ये इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका एक्शन क्या होता है? शॉर्ट करेगी टंग को, ये भी मेक डॉर्सम कॉन्वेक्स। वो कॉन्केव बना रही थी, ये कॉन्वेक्स बना देगी, इनका एक्शन ये। ठीक है, इट लाइज बिटवीन द जेन्यूग्लॉसस एंड हायोग्लॉसस मसल। जो इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल है ये जेन्यूग्लॉसस एंड हायोग्लॉसल मसल के बीच में लाई करती है। तो हम अपनी तीसरी मसल देख लेते हैं। तीसरी मसल कौन सी है? ट्रांसवर्स मसल। ये कहाँ लाई करती है? आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन, मतलब जैसे हमने अभी यहाँ ऐसे टंग देखी थी। ठीक है, तो जो ऐसे ट्रांसवर्स में हमें दिख रही थी ये कौन सी है? ट्रांसवर्स मसल है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ होगा? फाइब्रस लिंगुअल सेप्टम से इसका ओरिजिन है। इंसर्ट कहाँ होगी? सब म्यूकस फाइब्रस टिश्यू में, और रन ट्रांसवर्सली, जैसे भी दिखा रन ट्रांसवर्सली मेक क्या करेगी? टंग, जो टंग है उसको नैरो कर देगी, मतलब पतला बनाएगी। ठीक है, फोर्थ मसल को देखते हैं। फोर्थ मसल कौन सी है हमारी? वर्टिकल मसल। ठीक है, जो हमने ऐसे अभी ये टंग देखी थी उसके हमने ऐसे साइड में ऐसे देखी थी, दोनों साइड तीन तीन हमने मसल देखी थी। तो ये कौन सी है? वर्टिकल मसल है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? एट द बॉर्डर ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग के बॉर्डर में ये पाई जाती है। इनका एक्शन क्या होता है? फ्लैटनेड और ब्रॉड, मतलब जो टंग है उसको और चौड़ा बनाना। चौड़ा और मतलब कि अगर नॉर्मली इस टंग ऐसी है तो उसको और फैला देगा ऐसे टाइप का। ठीक है, मतलब समझने के लिए। तो ये क्या करेगा? फ्लैटनेड और ब्रॉड कर देगा टंग को, ये इनका एक्शन होता है। अब हम एक्सटेंसिक मसल्स देख लेते हैं। अभी तक हमने इंट्रेंसिक मसल की अब कवर की, अब हम एक्सटेंसिक मसल देखेंगे। ठीक है, ये भी नंबर में 4 होती हैं। तो इनमें पहली कौन सी होती है? जेनियोग्लॉसस, दूसरी हायोग्लॉसस होती है, तीसरी स्टाइलोग्लॉसस और चौथी पैलेटोग्लॉसल होती है। ठीक है, इसका हम पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो ये अभी ये एक्सट्रेंसिक मसल्स की जो मसल है उनका डायग्राम है। ठीक है, तो हम एक बार कवर कर लेते हैं। ये क्या है? पैलेट बोन हो जाएगी। ठीक है, ये जो आपको मसल दिख रही है ये वाली, ये कौन सी है? स्टाइलोग्लॉसस मसल है। ये जो आपको एक लिगामेंट दिख रहा होगा ये क्या है? स्टाइलोहायोइड लिगामेंट है। ये पूरे जो जा रहे हैं स्टाइलोहायोइड लिगामेंट है। ये जो मसल है ये वाली मसल ये कौन सी है? हायोग्लॉसस मसल है। ये वाली जेनियोग्लॉसस मसल है और ये वाली पैलेटोग्लॉसस मसल है। ठीक है, तो ये जो पहली जेनियोग्लॉसस मसल है हम इसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? अपर जेनाइटल ट्यूबरकल ऑफ मेंडिबल से। जो मेंडिबल बोन है उसका जो अपर जेनाइटल ट्यूबरकल है वहाँ से इसका ओरिजिन होगा। और इनका इंसर्शन कहाँ होगा? अपर फाइबर इनटू टिप ऑफ द टंग। कहाँ होगा? टिप ऑफ द टंग में, अपर फाइबर्स में। ठीक है, जो दूसरी मसल है हायोग्लॉसल मसल, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? लेटरल पार्ट ऑफ हायोइड बोन से। ठीक है, और इंसर्शन कहाँ होगा? साइड ऑफ द टंग में।
इनकी नर्व सप्लाई क्या करें, रेस्ट ऑल 3 मसल्स बाय हायोग्लॉसल नर्व एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसल नर्व। मतलब जितने भी हमने अभी 4 मसल हम पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पैलेटोग्लॉसल मसल को छोड़कर जितनी बाकी 3 मसल्स हैं उनको कौन नर्व हायोग्लॉसस नर्व सप्लाई करेगी। बाकी जो है पैलेटोग्लॉसल मसल है ये किसी और नर्व से सप्लाई होगी। ठीक है, तो अब हम अपनी तीसरी वाली मसल्स देखते हैं। तीसरी मसल कौन सी है हमारी, स्टाइलोग्लॉसस मसल है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, टिप ऑफ स्टेलॉइड प्रोसेस से होता है। इंसर्शन कहाँ होगा, साइड ऑफ द टंग में। ठीक है, फिर ये चौथी वाली मसल क्या है, पैलेटोग्लॉसल मसल है हमारी। इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, ओरल सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपिन्यूरसिस से होगा। इंसर्शन कहाँ होगा, साइड ऑफ द टंग में। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई कहाँ होगी, फेरिंजियल फ्लेक्सिस से। सिर्फ इसी मसल की जो नर्व सप्लाई है वो फेरिंजियल फ्लेक्सिस से होगी। तो ये जो पैलेटोग्लॉसल मसल है सिर्फ इसकी नर्व सप्लाई फेरिंजियल फ्लेक्सिस से होती है। बाकी की जो रेस्ट 3 मसल्स हैं उनको कौन हायोग्लॉसस नर्व सप्लाई करती है। अब हमारी सारी मसल्स खत्म होती हैं। अब हम पेपिला ऑफ द टंग मतलब जो पेपिला है वो देखते हैं टंग की। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग डायग्राम में कि कितने पेपिला होते हैं, 4 होते हैं हमारी टंग में। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से। तो सर्कमवैलिड पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला और फोलिएट पेपिला। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं अलग से ही। अब आगे हम इनकी ब्लड सप्लाई, वेन सप्लाई सारी देखते हैं। तो जो टंग की ब्लड सप्लाई होती है कौन सी आर्टरी से होती है, लिंगुअल आर्टरी से, मगर जो टिप होती है टंग की वो टॉन्सिलर आर्टरी से भी सप्लाई होती है। ठीक है, फिर हम इसकी वेनस ड्रेनेज देखते हैं। तो इसकी वेनस ड्रेनेज किससे होगी, डीप लिंगुअल वेन। ठीक है, डीप लिंगुअल वेन वेनस ड्रेनेज करेगी। फिर इसकी हम लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं। तो इसमें 3 नोड्स होते हैं जो टंग का लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं। ठीक है, तो पहले सबमेंटल नोड होंगे वो टिप से ड्रेन करेंगे, जो सबमेंडुलर नोड होंगे वो राइट एंड लेफ्ट हाफ से ड्रेन करेंगे, और जो डीप सर्वाइकल नोड होंगे वो पोस्टीरियर मोस्ट से ड्रेन करेंगे। ठीक है, फिर इसकी जो नर्व सप्लाई है वो हाइपोग्लॉसल नर्व और फेरिंजियल नर्व करेंगे। सो हमारी यहाँ पास टंग खत्म होती है। होप करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलो बाय बाय।